So let's talk about surface tension. सरफेस टेंशन बेसिकली हम थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं अपनी 11th-12th में, स्कूल टाइम में हमने पढ़ा हुआ है सरफेस टेंशन के बारे में। हम बस यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू लेंगे और जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए हम वो देखेंगे। तो बात करते हैं कि सरफेस टेंशन पैदा कैसे होता है। उसके लिए मुझे एग्जांपल लेना पड़ेगा एक कंटेनर का जिसमें लिक्विड फिल्ड है और उस पर मैं दो मॉलिक्यूल्स को देखूंगा, वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं और वो मॉलिक्यूल जो बॉटम में है इस कंटेनर के। सबसे पहले देखते हैं ये जो बॉटम वाला मॉलिक्यूल है इस पे क्या हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड्स होते हैं इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो होती हैं मेनली ड्यू टू कोहेजन। अब क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस होती हैं तो हर पार्टिकल एक दूसरे को खींचने की कोशिश करता है और वो आपस में अट्रैक्ट होना चाहते हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये राइट वाले पार्टिकल से भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेफ्ट वाले पार्टिकल से भी अट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर वालों से भी, नीचे वालों से भी, पीछे वालों से भी और आगे वालों से भी। तो ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड कंडीशन में है क्योंकि इस पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही। जो भी फोर्स लग रही है वो हर जगह से एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रही है, फिर चाहे वो राइट वाली हो या लेफ्ट वाली हो, ऊपर वाली हो, नीचे वाली हो, पीछे वाली हो या आगे वाली हो, ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रही हैं। तो इस पर कोई भी ऐसी अनबैलेंस फोर्स नहीं है जो इसको मूविंग कंडीशन में रखे। वहीं हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल की जो सरफेस पे है। अब देखो इस मॉलिक्यूल पे क्या हो रहा है कि जो राइट वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं और जो लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो राइट वाली फोर्सेस हैं वो लेफ्ट वाली फोर्सेस से बैलेंस हो रही हैं। तो इसमें कोई ऐसा नेट मूवमेंट नहीं आ रहा है इस मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर हम वहीं बात करें ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की, तो आपको पता है ऊपर तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, तो इसको ऊपर कौन खींचेगा। तो बेसिकली एक नेट डाउनवर्ड पुल लगता है जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस है वो खिंचाव में आ जाती है। इट मीन्स एक डाउनवर्ड पुल लग रहा है इस सरफेस पे हर समय जब भी ये सरफेस किसी दूसरे फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है, फिर चाहे वो कैसा भी फ्लूइड हो, चाहे वो लिक्विड हो या फिर कोई गैस हो। इट मीन्स जब तक इस लिक्विड में इसके मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्सेस रहेंगी तब तक इस सरफेस पे एक डाउनवर्ड पुल लगता ही रहेगा। तो अब हम इस मॉलिक्यूल को और इसके पीछे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी को देखते हैं और इसका टॉप व्यू देखते हैं कि कैसा हमें दिखता है। और ये कोई भी बहुत छोटी सी लेंथ है जिसको मैंने नाम दे दिया L। अब हमने ये देखा था कि ये इस कंटेनर के बॉटम में इस पे डाउनवर्ड पुल लग ही रहा था, लेकिन इसके आजू बाजू से भी फोर्सेस लग रही थी। तो अगर हम राइट और लेफ्ट वाली फोर्सेस को ऑब्जर्व करें तो इसके राइट में भी जो मॉलिक्यूल्स थे इस मॉलिक्यूल को खींचना चाह रहे थे और लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल भी इसको खींचना चाह रहे थे, राइट। ऐसे ही इस पूरी लेंथ पे जो एक पुल है वो लगता जा रहा था, पूरी लेंथ पे जो है लग रहा है। और ये लेंथ कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, मैं अभी छोटी सी लेंथ पे बात कर रहा हूँ और साइंस में हम यही करते हैं कि छोटी सी लेंथ को फिर बड़ा बना के उस पर बात करते हैं। अब उस पुल की कोई फोर्स होगी और उस फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड को मैं नाम देता हूँ F, और जिस लेंथ पे वो फोर्स लग रही है उसका नाम देता हूँ मैं L। और इसी फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। इट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट मीन्स जो उसकी यूनिट है वो क्या होंगी, न्यूटन पर मीटर। अब ये तो हमने चेक किया किसी एक लेंथ पे और उसको कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ। और ये जो सिग्मा है इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। ये बेसिकली हर लिक्विड के लिए डिफाइंड है अपना और ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। कभी कभी ये डिपेंड करता है लिक्विड की इम्प्योरिटीज़ पे भी, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और जब हम सरफेस टेंशन को किसी स्मॉल एरिया पे देखते हैं तो हम उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि सरफेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज अ यूनिट एरिया। अब इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल्स पर मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट लेंथ और इट इज़ द सरफेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज अ यूनिट एरिया, राइट। और ये हमेशा प्रोड्यूस होती है जब दो फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट में हो जिनमें से एक ना एक तो लिक्विड होना ही चाहिए। अब चाहे वो लिक्विड इनटू लिक्विड हो या फिर लिक्विड इनटू गैस हो, ये तब भी प्रोड्यूस होगी। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड है वो अपनी सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और इसी सरफेस एरिया की मिनिमाइजेशन की वजह से ही
जो आप देख पाते हो कि जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल होती हैं और स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है। सिमिलरली जो सोप बबल है वो भी स्फेरिकल शेप ही लेने की कोशिश करता है, क्योंकि जो स्फेयर का एरिया होता है वो सबसे मिनिमम होता है। और बेसिकली वो स्फेयर इसलिए ही बनता है क्योंकि जो लिक्विड है वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता होता है, एंड ड्यू टू ज्योमेट्री वो एक स्फेयर की शेप में आ जाता है बेसिकली। तो इसकी इसी एबिलिटी की वजह से हमने सरफेस टेंशन को 3 एरियाज में बेसिकली स्टडी किया। एक हमने देखा उसको लिक्विड ड्रॉप्स में, दूसरा हमने देखा इसको सोप बबल में, तीसरा हमने देखा इसको एक लिक्विड जेट में, कि कैसे ये सरफेस टेंशन जो है वो काम करता है और ये क्या क्रिएट करता है, राइट। सपोज ये कोई एक स्फेरिकल ड्रॉप है, इसको बीच में से हाफ कट कर दिया, इसके अंदर फुल लिक्विड भरा हुआ है, और जब मैंने इसको हाफ कट किया तो ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दी। अब जो सरफेस टेंशन है वो उसके आउटर पार्ट में लग रहा होगा, ऑल ओवर द पेरीमीटर, राइट। अब इस सरफेस टेंशन की वजह से ये जो अंदर लिक्विड है ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही होगी फिजिकली। अगर हम थोड़ा सा सोचें इस बारे में तो ये कंप्रेस करने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि ये फोर्स लगा रही है इधर से भी, और अगर हम देखें तो वो फोर्स लगा रही थी उधर से भी, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो जो नीचे वाला ये जो फ्लूइड है ये कंप्रेस होने की कोशिश हो रहा होगा, और क्योंकि ये कंप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो ये इस एरिया पे जो लिक्विड है वो प्रेशर लगा रहा होगा। और अगर हम कहें कि वो जो प्रेशर है वो है P, तो इक्विलिब्रियम के लिए अगर उस ड्रॉप को स्फेरिकल शेप में ही रहना है तो वो जो प्रेशर P है इनसाइड वाला वो सरफेस टेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो जो फोर्स प्रेशर की वजह से लग रही है वो क्या होगी, प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज P इनटू जिस एरिया पे ये लग रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर। अगर इस ड्रॉप का जो रेडियस है वो r है तो पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन की जो फोर्स है दैट इज सिग्मा इनटू लेंथ। अब लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं हम कि पाई से पाई कैंसिल हो गया और एक आर से एक आर स्क्वायर का आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, पी आर इज इक्वल टू 2 सिग्मा। और अगर हम यहाँ पे प्रेशर को देखें तो कितना आएगा, 2 सिग्मा बाय आर या फिर 4 सिग्मा बाय डी। This is the pressure inside a liquid drop. Now let's see what is the pressure inside a soap bubble. तो जो क्रॉस सेक्शन है वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जैसा कि लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में था कि जो सरफेस की टेंशन है वो अंदर के प्रेशर को बैलेंस कर रही थी, उस केस में था लिक्विड। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे है एयर, क्योंकि बबल के अंदर तो अंदर एयर ही होती है, ये कोई भी गैस हो सकती है, डजेंट मैटर। तो जो सरफेस टेंशन की फोर्सेस हैं वो अंदर के प्रेशर को बैलेंस कर रही हैं इस केस में भी। लेकिन ये लिक्विड ड्रॉप से कैसे डिफरेंट है, देखो मैंने कहा था कि जब सरफेस टेंशन तभी प्रोड्यूस होती है जब 2 लिक्विड या लिक्विड और एयर का मीडियम जो है वो आपस में मिलते हैं। अब यहाँ पे 2 मीडियम मिल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार नहीं मिल रहे, 2 बार मिल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे। एक बार तो ये जो आउटर लेयर है उस पर, क्योंकि जो बाहर वाली एयर है वो लिक्विड के साथ कॉन्टैक्ट में आ रही है, और सेम ही जो अंदर वाली एयर है वो भी उसकी दूसरी वाली लेयर के साथ कांटेक्ट में आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे सरफेस टेंशन की ड्यूअल 2 गुनी फोर्स यहाँ पे लग रही होगी। अब क्योंकि जो थिकनेस है वो इतनी नेग्लिजिबल होती है तो हम उसको ज़्यादा नहीं मान के चलते, इसलिए जो रेडियस लिया जाएगा वो एक ही लिया जाएगा, कोई इसके बीच तक का आर, राइट। तो जो सरफेस टेंशन है वो लग रही होगी चारों तरफ, आउटर वाली साइड भी और इनर वाली साइड भी। तो इनकी फोर्स को जो रिजॉल्व करें तो क्या आएगा, अब जो एयर है वो अपना प्रेशर लगा रही होगी इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। सपोज करिए मुझे प्रेशर है वो है P, तो P इंटू पाई आर स्क्वायर उस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, मतलब सरफेस टेंशन को कोफिशिएंट इनटू 2 पाई आर इनटू 2, क्योंकि आउटर केस के लिए भी और इनर वाली सरफेस के लिए भी। तो यहाँ से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, और ये आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय आर, या फिर मैं को लिख सकता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी। ये दोनों ही सेम है और इक्वली इम्पॉर्टेंट है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ये हम ये कह सकते हैं कि जो सोप बबल के अंदर प्रेशर है वो 2 गुना है एक लिक्विड ड्रॉप के प्रेशर के। अब चलते हैं जो इसकी थर्ड एप्लीकेशन है, लिक्विड जेट। अब लिक्विड जेट के केस में क्या होता है, मैं देखो लिक्विड जेट का एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, एक लेंथ लेता हूँ जिस लेंथ पे वो जेट जो है वो फ्लो कर रहा है, और इस क्रॉस सेक्शन को मैंने कुछ इस तरीके से कट किया। जब मैंने इस क्रॉस सेक्शन को कट किया तो जो मेरे पास पिक्चर निकल के आई वो थी कुछ ऐसी। तो ये तो थी इसकी लेंथ थी,
और ये जो था इसका था डायमीटर, राइट। अब जो सरफेस टेंशन है वो तो अलोंग द लेंथ लगेगी, तो जो इसकी ये वाली लेंथ है इसके ऊपर भी लिक्विड है, मतलब इस साइड भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड से फिल्ड है, नीचे भी लिक्विड है और पीछे भी लिक्विड ही लिक्विड है। इट मीन्स इस वाली एज पे तो सरफेस टेंशन लगी नहीं रही होगी। सिमिलरली इस वाली एज पे भी जो सरफेस टेंशन है वो नहीं होगी, क्योंकि ये वाली एज और ये वाली एज ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर बात करें अलोंग द लेंथ, तो इन सरफेसेस पे सरफेस टेंशन ऑफ कोर्स लग रही होगी। सिमिलरली इस वाली एज पे भी जो सरफेस टेंशन है वो ज़रूर लग रही होगी, क्योंकि ये वाली जो सरफेस है ये लिक्विड के साथ और एयर के साथ दोनों के साथ कांटेक्ट में है। क्योंकि ये भी अपना एरिया को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रही होंगी, तो एक जो प्रेशर फोर्स है P वो भी लग रही होगी इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, और ये जो क्रॉस सेक्शन है वो होगा ये वाला। इन सरफेस टेंशन फोर्सेस को हम कहते हैं सिग्मा से, जो पर यूनिट लेंथ लग रही हैं। तो देखते हैं जो बैलेंस फोर्सेस हैं वो क्या निकल के आती हैं। तो जो प्रेशर P है वो किस एरिया पे लग रहा है, वो लग रहा है D इंटू एल। इट मीन्स D इंटू एल इज़ द टोटल एरिया ऑन विच प्रेशर P इज़ एक्टिंग। तो जो प्रेशर की जो फोर्स निकल के आएगी वो होगी P इंटू D इंटू एल, राइट। लेकिन जो सरफेस टेंशन की फोर्स है वो कैसे निकल के आएगी, सिग्मा इंटू जिस लेंथ पे वो सिग्मा लग रहा है, दैट इज़ L प्लस एल, L प्लस एल, दैट इज़ 2L। तो अब अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये क्या आएगा, इस L से ये L कैंसिल, और जो प्रेशर आएगा वो आएगा 2 सिग्मा बाय D के इक्वल, या सिग्मा बाय R के इक्वल। एंड दिस इज़ द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड जेट। तो हमने तीनों केसेस देखे, एक में था 4 सिग्मा बाय D लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में, दूसरे में था सो बबल के केस में 8 सिग्मा बाय D, और तीसरे में था सिग्मा बाय R या 2 सिग्मा बाय D। अब ये तीनों केस बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। सरफेस टेंशन की वैल्यू दी होगी आपको, तो आपको बस प्रेशर निकालना होगा, या प्रेशर की वैल्यू गिवन होगी, सरफेस टेंशन निकालना होगा। और इसमें एक कंसेप्ट और आता है